नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे दुर्घटना की। शारीरिक दुर्घटना, आर्थिक दुर्घटना, आपके रिश्तों में, आपके संबंध में आने वाली दुर्घटना। दुर्घटनाएं होती क्यों हैं और अगर दुर्घटना की संभावनाएं हैं तो उससे बचने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं जीवन में घटने वाली दुर्घटनाओं के बारे में। दुर्घटनाओं के योग क्या होते हैं और ज्योतिष में इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। देखिए, कोई भी अशुभ घटना, बुरी घटना अगर आकस्मिक रूप से घट जाए तो वो दुर्घटना है। सामान्यतः हम समझते हैं कि दुर्घटना का मतलब होता है चोट लग जाना, शारीरिक क्षति हो जाना। लेकिन दुर्घटना केवल चोट चपेट या शारीरिक क्षति नहीं होती, कभी कभी अन्य तरीके से भी जीवन में दुर्घटना घट जाती है। दुर्घटना आर्थिक भी हो सकती है कि आपको पैसे रुपए का अचानक बड़ा नुकसान हो जाए, और दुर्घटना मानसिक भी हो सकती है कि मेंटली आप बड़ी मुश्किल में आ जाएं। सूर्य और चंद्रमा आपकी डेली लाइफ पर, आपके दैनिक जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। इसीलिए जीवन में घटने वाली दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद राहु, मंगल और शनि, ये ज्यादातर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। बृहस्पति, शुक्र, शुभ बुध, शुभ चंद्र, ये दुर्घटनाओं से आदमी की रक्षा करते हैं। नॉर्मली रोज के जीवन में सूर्य और चंद्रमा को देखा जाता है और उसी के आधार पर ये बताया जा सकता है कि किस दिन दुर्घटना की संभावना सबसे प्रबल है, किस दिन सावधानी रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। अब सामान्य जीवन में आपको चोट चपेट लगती है या वाहन दुर्घटना होती है तो शारीरिक और वाहन दुर्घटना के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? शनि राहु या शनि मंगल के कारण वाहन दुर्घटना घटती है। शनि मंगल का संबंध आपकी कुंडली में अगर नकारात्मक है तो आप वाहन दुर्घटना के शिकार होंगे। 7:30 या ढैया जब उतर रही होती है उस समय भी अक्सर दुर्घटनाओं की और चोट चपेट की संभावना बन जाती है। लग्न के स्वामी का कमजोर होना शरीर में चोट लगाता है, शारीरिक क्षति होती है। लेकिन अगर दुर्घटना के समय में मारक दशा चल रही हो तो आदमी का प्राणांत भी हो सकता है, और अगर मारक दशा ना हो तो चोट चपेट लगती है लेकिन केवल वाहन की क्षति होती है और आदमी बच जाता है। अब अगर आपकी कुंडली में, आपकी दशाओं में शारीरिक दुर्घटना के योग बनते हैं
शारीरिक दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं? अगर कुंडली में शारीरिक दुर्घटनाओं का योग हो या चोट चपेट का प्रबल योग हो, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। नित्य प्रातः राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करेंगे। अगर साढ़े साती या ढैया की वजह से प्रबल दुर्घटना के योग बन गए हों, तो बजरंग बाण पढ़ना अच्छा होगा। अगर आपकी मारक दशा चल रही हो और उसमें दुर्घटना के योग हों, तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाइए या महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइएगा। यात्रा शुरू करने के पहले, कहीं भी आने जाने के पहले अपने गुरु या अपने इष्ट देव का अगर ध्यान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। तो शारीरिक दुर्घटना के बारे में आपने जान लिया। अब जानिए आर्थिक दुर्घटनाएं कब होती हैं और फाइनेंशियल मुश्किलें कब आती हैं। देखिए, आर्थिक दुर्घटना का मतलब है पैसे का एकदम से बड़ा नुकसान हो जाना, सडन पैसे की दिक्कत आ जाना। बुध अगर कुंडली में खराब है, बुध की स्थिति अगर निगेटिव है, तो आर्थिक दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में निगेटिव हो तो व्यक्ति एकदम से कर्जों में डूब जाता है। राहु का अगर नकारात्मक प्रभाव हो, धन के मामले से राहु का संबंध हो, तो व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो आर्थिक दुर्घटना घट जाने के बावजूद दोबारा से आपको खड़ा कर देता है। कुंडली में बुध निगेटिव हो, बुध वक्री हो, बुध की दशा चल रही हो, आप कोई काम शुरू करेंगे, काम खराब होगा, पैसे डूबेंगे, या बिना सोचे विचारे आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुंडली में बुध अच्छा ना हो तो भी आपके पैसे डूब जाएंगे। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में पैसे के बड़े नुकसान होने का या आर्थिक दुर्घटनाओं के होने का योग है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कुंडली में बुध खराब है तो पन्ना कभी मत पहनिएगा, क्योंकि बुध खराब होगा और आप पन्ना पहनेंगे तो बड़ा पैसे का झटका आपको लग सकता है। अगर आर्थिक नुकसान के, आर्थिक दुर्घटना के योग हैं, तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर मंगल की वजह से नुकसान पे नुकसान हो रहा है और आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छा होगा। और साथ में अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो मांस मदिरा त्याग देंगे। अगर राहु का प्रभाव हो जिसकी वजह से आर्थिक दुर्घटना की संभावना हो, पैसे रुपए के बड़े नुकसान के योग हों, तो दारिद्र दहन स्तोत्र रोज सुबह पढ़िएगा
और नियमित रूप से जितना कर सकें यथाशक्ति अगर धन का दान करिएगा तो आप आर्थिक मुश्किलों से, आर्थिक दुर्घटना से बचे रहेंगे। देखिए, बहुत बार जीवन में ऐसा होता है कि जो हमारे नज़दीकी रिश्ते होते हैं किसी छोटी की बात पर, छोटी सी बात पर अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और जीवन में दोबारा संबंध नहीं जुड़ पाते। यानी बिना वजह के रिश्तों में आकस्मिकता आ जाती है, अचानक से दुर्घटना घट जाती है। आपके रिश्तों में दुर्घटना किन ग्रहों की वजह से घटती है? चंद्रमा और शुक्र, ये दोनों रिश्ते बनाते भी हैं और रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं पैदा भी करते हैं। राहु जो है वो रिश्तों की समस्या बढ़ा देता है। आम तौर पर राहु की स्थिति में शक, वहम ये सब पैदा होता है तो रिश्तों की समस्या बढ़ जाती है। मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोटक दुर्घटना घट जाती है। लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द बोल लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, हिंसा हो जाती है और रिश्ता पूरी तरह से परमानेंटली टूट जाता है। तो आपके नजदीक रिश्तों में दुर्घटना घट सकती है ग्रहों के प्रभाव के कारण। अगर कुंडली में रिश्तों की दुर्घटना के योग हैं तो क्या उपाय करेंगे? कुंडली में जो ग्रह रिश्तों में दुर्घटना दे सकता है, सूर्य, मंगल, राहु केतु और शनि। सबसे ज्यादा सूर्य जो समस्या का कारण ग्रह है रिश्तों के लिए, उसकी शांति कराइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त उपासना, ज्वाइंट पूजा करिए। और जिनकी कुंडलियों में रिश्तों के खराब होने या टूटने की संभावना है, ऐसे लोग हीरा सोच समझकर सावधानी के साथ धारण करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पर हनुमान जी का चित्र या मूर्ति जरूर लगानी चाहिए। हनुमान जी का चित्र ही क्यों, उनकी मूर्ति ही क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, एक तो हनुमान जी रक्षा करते हैं हर तरह की दुर्घटना से और हर तरह की समस्या से। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी ने सबसे लंबी और सकुशल यात्रा की थी जब वो लंका गए थे। तो यात्रा के मामले में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना जरूरी है। तो हनुमान जी के डैशबोर्ड पर रहने से, उनका चित्र या उनकी मूर्ति, आप जब गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो पहले उनको नमस्कार करके गाड़ी चलाते हैं। इससे वाहन की और वाहन के लोगों की रक्षा होती है और आप सफल और सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।